अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा पहला लेक्चर है मैथ्स का। तो रियाजी के पहले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सीरीज चलेगा भी और हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन कम से कम करने का। तो आज के पहले लेक्चर में जैसा आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे उर्दू में है। तो उर्दू में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, दोनों हैं क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को ही लेके चल रहे हैं। वो क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए अहम है। यानी पेपर फर्स्ट में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और पेपर सेकंड में भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का जो पेपर है, महा टीटी का जो पेपर है मैथ्स का, काफ़ी डिफरेंट होता है, ये याद रखिए। तो महा टीटी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और सेम क्वेश्चन दोनों जगह पूछे जाते हैं। तो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। ये हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, a/7 दिया है, b/9 दिया है, c/11 दिया है। तो 1/7 b/9 c/11 जो हमारे को दिया है। और सॉल्व करने के बाद हमें हासिल क्या करना है, मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है a b c, हमें ये फाइंड करना है, मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन उर्दू में भी दिया है, दोनों तरफ देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक बेसिक तरीका है जो है सॉल्व करने का, जो बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं। तो उस तरीके से अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारे के सारे को आप लिखना पड़ेगा और उसको किसके इक्वल बताना पड़ेगा, के इक्वल बताना पड़ेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे आप, 7 के बराबर चले गया, फिर 9 के बराबर चले गया, 11 के बराबर चले गया। तो पहले ये पार्ट सॉल्व करोगे, फिर ये पार्ट सॉल्व करोगे, फिर आखिर में ये पार्ट। सभी को इक्वल बनाने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप होगा कि आप सभी को ए बी सी का रेशियो लोगे और के कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 7 9 11 बच जाएगा आपके पास। तो एक मेथड ये है आपको करने का। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन करने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट बोले तो बेगर देखे, सॉरी देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसको पेन कलम बगैर पेन और इस्तेमाल के, लेकिन इसको कलम उठाए बगैर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करना देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मैं 7 रख दूँ, ठीक है, यहाँ नीचे 7 है, ऊपर भी 7 रख दूँ, बी को भी जो नीचे 9 है तो ऊपर 9 मान लूँ, और नीचे क्या 11, तो ऊपर भी सी के जगह पे मैं 11 मान लेता हूँ। ठीक है, यानी ऊपर ए था, नीचे 7 था, तो हमने क्या मान लिया, 7 ले लिया। नीचे क्या है 9 है, तो हमने ऊपर क्या ले लिया, बी के जगह पे 9 रख दिया। और नीचे क्या है 11 है, तो ऊपर भी हमने सी की जगह 11 रख दिया। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि सब जगह ये 7 7 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, 11 11 कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और मतलब सभी जगह जो आप देख रहे हो सभी तरफ हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है कि वेरीफाई कर जा रहा है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ये वेरीफाई कर जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देखो तो हमारा क्या है, ए हमने क्या लिया, ए हमने 7 लिया, ए हमारा 7 आएगा। तो 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ए 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ए 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ए 7 है, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ए क्या है 11 है, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ए हमारा 7 है, बी हमारा 9 है और सी हमारा 11, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपने यहाँ पे कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं किया, आपने क्वेश्चन को देखा, ओरल में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये सब कैसे होता है, ये ट्रिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर कर सकते हो। हाँ, सारे क्वेश्चन में आपका ट्रिक इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हमें कब ट्रिक इस्तेमाल करना है, कहाँ ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, यही हमें सीखना है और पूरी प्रैक्टिस हमें उसी हिसाब से करना है। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोग यही चीज़ सीखेंगे जो भी हमारा लेक्चर आगे चलता रहेगा। तो आप डेली वीडियो देखते रहिए और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया 182 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3 5 4 1 इन 4 पार्ट्स, देन मिनिमम पार्ट इज। सवाल में दिया है कि 182 रुपये को, या 182 है, उसको हम लोग ने 4 हिस्से में तकसीम कर दिया, 4 हिस्से में बांट दिया। तो सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा जो पार्ट है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करोगे, इसको मान लो इसके आगे 3x लगा दो, ये 5x ले लो, ये 4x, ये 1x ले लिए। 182 रेशियो के हिसाब से क्या था, रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 5 कितना हो गया, 8 8 4 12 13, कितना है टोटल 13x है। एक पार्ट 3x है, दूसरा पार्ट 5x है, तीसरा पार्ट 4x है और चौथा पार्ट जो है 1x है। अगर सभी को अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएंगे, 5 से 8 हो गया और 8 4 12 13, 13x है हमारे पास, 13x है। और टोटल हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास यहाँ पे दिया 182।
तो 182 किसके बराबर हो गया, 13x के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशियो में दिया है इतना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 182 किसके बराबर है, 13x के बराबर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला सबसे छोटा वाला पार्ट, तो सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, 1 है। अगर हमें सबसे बड़ा बोलता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 5x से। हमें क्या बोला है, सबसे छोटा बोला है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे x x कैंसिल हो गया आपका, अब 13 हो गया। 13 का टेबल पढ़ोगे तो 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 13 का टेबल आपने एक बार पढ़ दिया, फिर आपके पास कितना बच गया, आपके पास 5 बच गया। अब 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, तो 4 बार पढ़ने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 14 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अगर सवाल में ये दे देता कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पार्ट कितना है, जैसे हमने मालूम क्या किया, हमने सबसे छोटा मालूम किया। अगर सवाल ये देता कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट सबसे बड़ा रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा ये कमेंट्स करके आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि 782 को जैसे पिछला वाला डिवाइड किए थे, अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा जा चुका है, कॉपी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जैसे ये दिया गया वैसे गया, लेकिन इसे थोड़ा सा आसान पूछा। हम तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके आ गए। थोड़ा आसान बोले तो ऊपर इस तरह से दे दिया था, सब जगह 1 1 दे दिया था, हमने तो थोड़ा इसको डिफिकल्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और सॉल्व करके देख लेते हैं। 782 जो है इसको बांटा गया इस हिस्से में। आप देखो रेशो पिछला वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन ये किसमें था, फ्रैक्शन में नहीं था, तो ये करना आसान हो गया। और ये वाला किस में, ये वाला हमारा कसर में, फ्रैक्शन में, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। बगैर फ्रैक्शन हटाए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला काम क्या करना, फ्रैक्शन हटाना। तो कैसे हटाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे 1/2 है, दूसरा जो है हमारे पास कितना है, 2/3 है, और तीसरा हमारे पास कितना दिया है, 3/4 है। अब आपको क्या करना है, कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ नीचे की तरफ ध्यान देना है। नीचे क्या है, 4 3 2। अब ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, जरा सोच के बताना है आपको। तो आप बोलोगे सर तीनों का एलसीएम कितना होता है, 12। आप बोलोगे एलसीएम क्या भला है, तो एलसीएम वो नंबर होता है, और वो नंबर कौन सा, सबसे छोटा वाला नंबर। वो सबसे छोटा नंबर होता है जो तीनों के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है। याद रखिए एलसीएम जो होगा इससे छोटा नहीं होगा। यहाँ का जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 2 3 4, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो अब तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम सबसे छोटा नंबर हो गया जो तीनों से कट जाए, तीनों के पहाड़े में आए, ठीक है। अब सबसे छोटा क्यों बोल रहा हूँ, 12 के अलावा 24 भी एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, यानी तीनों से कट सकता है। 24 2 से भी कट सकता है, 12 बार पढ़ोगे तो 24 3 से भी कट सकता है, 8 बार पढ़ोगे। 24 4 से भी कट सकता है अगर 6 बार पढ़ोगे। लेकिन हमें क्या लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है, जिसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उर्दू में बोले तो मुश्तरक जू अजाफे अक्ल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से कर दोगे। यहाँ पे इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप बोलोगे सर जी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस छोटा सा काम आएगा। वो छोटा सा काम क्या है, 2 6 12, 6 बचेगा। ये 3 चौक 12 हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। फिर 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 हो गया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर 4 बचा, इधर भी 2 बचा, तो 4 2 8 हो गया, तो आपने 8 लिख दिया। और यहाँ पे 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 बचा ना दोनों जगह, तो ये हो गया 9। तो आपका जो नया रेशो निकल के आया कितना है, 6 8 9 का ये रेशो निकल के आया। अब आपको एक तरीका ये है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या लेना है, x ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। यानी कि यहाँ पे 6x हो गया, ये 8x हो गया, ये 9x हो गया। अब टोटल कितना होता है, टोटल आप बोलोगे 6 9 15 और 8 23 होता है। और यहाँ कितना दिया, टोटल 782 दिया है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम 782 को किससे डिवाइड कर देते हैं, हम 782 को 13x से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये मेथड एक है जैसे हमने किया पिछले वाले क्वेश्चन में। और मालूम क्या करने बोला है, फर्स्ट पार्ट बोला है। कौन सा बोला है, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट बोला है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 6x हमारा 6x फर्स्ट पार्ट है। तो आप जो फर्स्ट पार्ट बोला है तो 6x से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड वो भी सीख लीजिए, नहीं आगे सॉल्व कर ही सकते हो आप, मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में। बाकी आपको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड यानी कि तकसीम करके ज़र्ब कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आपको पहला पार्ट बोला था, तो पहला पार्ट अपने को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 6x नजर आ रहा है। कितना आ रहा है,
6x। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए ना वो 6 से तकसीम होना चाहिए, 6 से डिवाइड होना चाहिए। 6 से डिवाइड का रूल क्या है, 2 का रूल सबको मालूम है। 6 किससे बना है पहले आपको मालूम होना चाहिए, 6 किससे बना है। तो आप बोलोगे सर जो 6 है ना, 6 जो है हमारा 3 और 2 से बना है, 3 दूना 6 होता है। 6 किससे बना है, 6 जो हमारा 3 और 2 से बना है, यानी कि 3 और 2 का जो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, 6 कहलाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या फिर 3 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब 2 से डिवाइड का रूल क्या है, आखिरी डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई मकाम जो होता है, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 2 से डिवाइड होना, अरे सॉरी, वहाँ पे इकाई मकाम पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 4 6 8 ये रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा। तो देखो सब जगह 4 है, 6 है, 0 है, 2 है, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर वहाँ पे 3 आ जाता, मान के चलो 3 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसमें से कुछ आ जाता तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 204 है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 5 दे देता, यहाँ पे 5 नहीं लिखा ना मैंने, यहाँ पे 5 दे देता। अब ये 5 है तो 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 205 है ना, ये 5 नहीं डिवाइड होगा। अच्छा मान के चलो यहाँ पे 7 हो गया, क्या आ गया, 7 हो गया। अब कितना हो गया, 197, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इकाई मकाम पे क्या है, 7 है, 5। तो इकाई मकाम पे अगर ताक अदद आ जाता है, ताक अदद बोले तो इंग्लिश में ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वहां पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि जुफ्त अदद आना चाहिए, तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हमारा 3 का रूल हमको मालूम है। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का जो सम होता है, डिजिट का क्या होता है, सम होता है। इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, उर्दू में बोले तो तकसीम की कसौटियां शायद है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 से कैसे तकसीम होगा, तो 3 का क्या रूल है, सबका सम, सबका मजमुआ, किसका सम, डिजिट का सम, किसका सम, डिजिट का सम। तो जो डिजिट है ना, ये सब 2 0 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका अगर सम जो है, इनका जो मजमुआ है, अगर 3 से तकसीम होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, क्या 6 3 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, बाकी भी चेक करना है। ये देखो 6 3 कितना हो गया, 6 7 और 9 10 16 हो गया। 16 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये देखते हैं हम लोग, 9 1 10, ये दोनों को ऐड किए तो 10 हो गया, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 8 2 10, ये कितना आ गया 11, इसका सम कितना हो गया, इसका मजमुआ कितना हो गया 11, 11 क्या 3 से डिवाइड होता नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। हमने क्या देखा, सिर्फ यही नंबर है 204, यानी कि 4 2 6, 6 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होता है वही नंबर किससे डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, ये हमने आज सीखा। तो हमें क्या क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है 204 जो होगा वो 6 से डिवाइड होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 204 आंसर होगा। तो कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करने के बजाय, है ना, आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच में इस बार ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर क्या है, ये पेपर सेकंड का जो बैच है और पेपर फर्स्ट का बैच है, दोनों ही स्टार्ट कर दिया हमने। पेपर फर्स्ट और सेकंड के बैच का अलग अलग फीस है। पेपर फर्स्ट का जो है अगर बात कर ले तो इसके अंदर पूरा सिलेबस रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, ठीक है, और इसकी जो फीस है 1499 है। लेक्चर क्या रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों ही आप देख सकते हो। अगर उस वक्त आप अवेलेबल नहीं हो, टाइम नहीं है, तो बाद में भी आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही लेक्चर अवेलेबल होगा। नोट्स भी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी एग्जाम से पहले पहले आपको दस्तयाब करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फीस कितना है, 1499 रुपया इसका फीस है। लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, स्टार्ट के 30 स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलेगा, और उनका फीस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ उनको देना है 1299 रुपया देना है, ठीक है। स्टार्ट के 30 स्टूडेंट को ये ऑफर मिलेगा, तो 1299 रहेगा। पेपर 2 का जो फीस है, पेपर 2 का जो फीस है ये है आपका 1999 है। यहाँ पे भी ऑफर चल रहा है, स्टार्ट के जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा भाई 1799 रुपये का फीस रहेगा। यहाँ पे भी 200 रुपये का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है स्टार्ट के जो 30 स्टूडेंट है इनके लिए। कितने स्टूडेंट के लिए, स्टार्ट के जो 30 स्टूडेंट है उनको यह ऑफर मिल रहा है। अगर आप उस 30 स्टूडेंट पे यानी कि फ़ौरन अगर आप इनरोल कर देते हो तो आपको भी 200 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको सिर्फ 1799 पे करना रहेगा। बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन जो है गेट ऐप करके दिया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है। साथ ही साथ अगर आपको कूपन कोड चाहिए जिससे आपको डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो क्या शो करेगा 1999 शो करेगा और यहाँ पे क्या शो करेगा 1499। फिर डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, मेरा जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेरा नंबर 8999004902, इस नंबर पे मुझे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप कर देना कूपन कोड के लिए। तो आपको कूपन कोड दे दूंगा तो आपको 200 रुपये की और छूट मिल जाएगी, 200 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा। ये लेक्चर इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा, इंग्लिश प्लस उर्दू मीडियम के लिए, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पेपर फर्स्ट में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और पेपर सेकंड में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग पेपर से फर्स्ट की बात कर लिए, पेपर सेकंड की भी बात कर लिए। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ताखिर, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 महीना चाहिए। अक्सर पिछली बार मैंने भी देखा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा कब आते हैं, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरने के बाद तैयार होते हैं, सर अब हमें तैयारी करना है। तो बहुत कम वक्त में 30 दिनों में 45 दिन में तैयारी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कहाँ से पढ़ेगा कोई, तो कम से कम 3 महीना यानी कि 90 दिन अगर मिलती हैं तो ठीक ठाक एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से कम 15 से 20 दिन पहले सिलेबस कर लिया जाए, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट देके आपकी प्रैक्टिस कर लें, आपकी लेवल की जो तैयारी है वो चेक कर लें। फिर उसके बाद जो भी उसमें सुधार रहेगा, आप 15-20 दिन में मौका मिलेगा उसको सुधार कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आपकी तैयारी कराई जाए। आपके लिए भी मौका है, एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मसला वही आता है कि हर कोई सोचता है कि 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, 1 महीने में तैयारी नहीं होती। खासकर मैथ्स का सेक्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम चले जाता है, वही आपके लिए मुश्किल साबित हो जाता है। सबसे आसान क्या है, उर्दू तो सबसे हलवा है, फिर इंग्लिश थोड़ा बहुत आसानी है, क्योंकि 10 साल जो आपने पढ़ा है बार बार वही चीज़ बार बार रिपीट करता है इंग्लिश का, ठीक है, कई साल से आपने इंग्लिश पढ़ा है, वही रिपीट कर रहा है, बार बार वही रिपीट करता है, वही एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लॉजेस, ठीक है। तो यही चीज़ें बार बार पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, स्पॉट एरर पूछता है, ये बेसिक चीज़ें। थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया होगा तो इंग्लिश भी आपका अच्छा चले जाएगा। लेकिन मसला कहाँ आता है, मैथ्स पे आता है, सीडीपी पे आता है, फिर पेपर फर्स्ट में ईवीएस में आता है, ये सब मसले आते हैं। तो ये सबको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत होगा। चलो सीडीपी का भी मान लो कि सीटेट एग्जाम दिया, थोड़ा सा तैयारी वहाँ से भी हो जाता है कुछ, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस सेम टू सेम है तकरीबन। लेकिन बाकी जो मैथ्स हो गया ये तो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर मैथ्स के अलावा जो ईवीएस है पेपर फर्स्ट के लिए, वो भी काफ़ी डिफरेंट है, वो भी मेहनत करना पड़ेगा आपको। जिनके इंग्लिश वीक है उनको तो और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू मीडियम वालों के इंग्लिश अक्सर कमज़ोर होते हैं। तो हमें अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ताकि सिलेबस की तैयारी हम लोग वक्त से पहले कर पाएँ, ठीक है। और याद रखिए, हर साल जो पेपर हम लोग प्रीवियस करते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, काफ़ी अलग पूछा जाता है, वैरायटी चेंज होता है। पेपर फर्स्ट में तो क्वेश्चन जो है काफ़ी सेम दिखे भी है कई जगह मैथ्स के, लेकिन पेपर 2 के क्वेश्चन आप खुद चेक कर लेना, काफ़ी वेराइटी है क्वेश्चन के अंदर, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें स्टडी उसी हिसाब से करनी है। तो उसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करेंगे। ये जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल कितना दिया है, 2 और 5 दिया है। बॉयज़ और गर्ल्स का कितना रेशियो दिया, 2 और 5 का दिया है। आगे बोला है इफ़ देयर वाज 350 स्टूडेंट इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल में अगर 350 बच्चे हैं, कहाँ दिया है 350 बच्चे हैं, तो लड़कियों की तादाद कितनी है ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान सवाल है, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं दोनों जगह, तो हो जाएगा हमारा कितना, टोटल 7x हो जाएगा। तो 7x को नीचे लिख दो, ठीक है, रेशो के हिसाब से 7x है, और टोटल ऐसे कितना दिया है, टोटल हमें दिया है 350 दिया है, तो 350 को आपको ऊपर लिख देना है। फाइंड क्या करने बोला है, बॉयज़ का बोला है तो हम लोग क्या करें, गर्ल्स का बोला है तो हम 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे कितनी है, 5x है। पहले बॉयज़ बोला है तो बॉयज़ क्या होगा, 2x होगा, फिर गर्ल्स बोला है तो गर्ल्स कितनी होगी, 5x, ठीक है। तो 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें बॉयज़ बोलता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 2x से मल्टीप्लाई कर देते। इसका आंसर क्या होगा, x कैंसिल हो गया आपका, 7 पंजे 35 होता है, ये हो गया आपका 50। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आंसर ये देना है कि अगर बॉयज़ का पूछता तो हमारा आंसर कितना होता, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।